हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें सिंथेसिस पढ़ना है एसिटिनालाइड की और उस सिंथेसिस की किससे करेंगे? एनिलीन से। ठीक है, हम एनिलीन यूज़ करेंगे और साथ ही साथ ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करेंगे। तो सिंथेसिस करने से पहले हमें इसके रिएक्शन को समझ लेना है, जैसे रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझ लेना है। तो होता क्या है, ये एनिलीन जो इसमें एमीन ग्रुप है उसका नाइट्रोजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन अटैक करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के कार्बोनिल कार्बन पर। ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा ग्रुप, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जब इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, मीन्स उसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो वो हाइड्रोजन जाकर के इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे सिर्फ एक NH बचा तो बनेगा क्या? प्रोडक्ट हमें मिलेगा एसिटिनालाइड। ठीक है, ये एनिलीन का बेंजीन है और ये एमीन ग्रुप का NH, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके साथ बाइंड कर करके क्या बना लिया है? एसिटिक एसिड बना लिया है। CH3C मीन्स कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और एक ये वाला हाइड्रोजन जो एनिलीन से निकल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक एसिटिक एसिड बना। ठीक, और हमें क्या मिला? एसिटिनालाइड। नाइट्रोजन इसका एनिलीन ग्रुप, एमीन ग्रुप का NH, और ये वाला पूरा ग्रुप कार्बन, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसी कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हमें हमारा प्रोडक्ट ड्रग मिल गई। क्या है उसका नाम? एसिटानिलाइड। ठीक है, तो इसी तरह हमें क्या मिला इसमें, और ये जो एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हमने लिया था वो कैटलिस्ट का काम करता है। और आपने पढ़ा भी होगा कि कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन के एंड में एसिड जैसे है वैसे ही वो निकल जाता है बाहर, है ना। तो ये एसिटिक एसिड ये भी निकल गया। ये इसका काम क्या था? सिर्फ रिएक्शन को एक्टिवेट करना, स्टिमुलेट करना, है ना। तो रिएक्शन को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसने कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया। वो किसी भी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर सकता है, इस वाले पे या इस वाले पे। इस वाले पे अटैक करेगा तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ठीक है, अगर इस पे अटैक करेगा तो ये पूरा ग्रुप एक हाइड्रोजन लेकर के एमीन से और CH एसिटिक एसिड बना लेगा, और ये वाला अटैक करोगे तो ये वाला पूरा ग्रुप एसिटिक एसिड बना लेगा, और ये एसिटाइल ग्रुप पूरा का पूरा जुड़ जाएगा किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, और ड्रग मिल जाएगा हमें एसिटिनालाइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड बैन है, वो ऐसे मार्केट में या फिर कॉलेज के लिए, कॉलेज में जो लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ अवेलेबल नहीं होती है, इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो हम ये सिंथेसिस एसिटिक एनहाइड्राइड को रिप्लेस करेंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लेंगे? एसिटाइल क्लोराइड। इसको हम इस सिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर सकते लैब में। ठीक है, बाकी रिएक्शन ये सेम एसिडिक जैसे ये है उसी तरह एसिटाइल क्लोराइड लेंगे। एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? CH3 मीन्स एक मिथाइल ग्रुप, एक कार्बोनिल कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन, और क्या होगा? क्लोरीन होगा, है ना। ये किसका स्ट्रक्चर है? एसिटाइल क्लोराइड का। ठीक, अब इसमें क्या होगा? इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड को रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ? एसिटाइल क्लोराइड के साथ। मीन्स एसिटिक एनहाइड्राइड को हम नहीं लेंगे लैब में सिंथेसिस करने के लिए, हम क्या लेंगे? एसिटाइल क्लोराइड। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर होगा। क्या होगा? बट हम यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे एसिटिक एसिड नहीं ले रहे हैं। ठीक है, उसके एब्सेंस में करेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड से जब सिंथेसिस करेंगे तो उसमें एसिटिक एसिड लेंगे, बट जब हम एसिटाइल क्लोराइड कर लेंगे तो उसमें कोई कैटलिस्ट, कोई एसिटिक एसिड जैसा कोई कंपाउंड नहीं लेंगे। इसमें क्या होगा? सीधा ये एमीन का जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा? सीधा अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, है ना। ये क्या करेगा? इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और ये क्लोरीन का क्या होगा? निकल जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये ग्रुप पूरा जाकर के एसिटाइल ग्रुप किससे जुड़ जाएगा? इस नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इसको एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन में भी पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इजीली अपने आप को रिपल्सन की वजह से इजीली बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो एक जो प्रोटॉन निकलेगा, मीन्स एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या करेगा? क्या बनाएगा? HCl बना देगा, है ना।
ये HCl निकल गया और आपको क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप जाकर के जुड़ जाएगा और ऐसा एसिटिनालाइट मीन्स यही ग्रुप सीधा जाकर के जुड़ जाएगा और फिर से यही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये सेम बेंजीन एनिलीन का बेंजीन, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा, नाइट्रोजन और एक ही हाइड्रोजन बचा क्योंकि एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl बना दिया है, ठीक। अब क्या बचा, ये कार्बन, इसी कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा तो ये नाइट्रोजन से कार्बन तक का कार्बन बॉन्ड हुआ, बॉन्ड के साथ जुड़ा और इस कार्बन में क्या है, ऑक्सीजन है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है क्योंकि ये क्लोरीन ऑलरेडी निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिर से एसिटिनालाइट ड्रग मिल गई, ये देखो सेम स्ट्रक्चर है ना, ओके। तो इस तरह से दो प्रोसीजर हैं, दो सिंथेसिस मैकेनिज्म है जिनके थ्रू हम सिंथेसिस कर सकते हैं एसिटिनालाइट की, एक एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में और एक एसिटाइल क्लोराइड। तो ये प्रोसीजर है जो हमें एसिटिनालाइट की सिंथेसिस में यूज़ करना है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इक्वल अमाउंट में ग्लेशियल एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, मीन्स यहाँ पे 10 ml लिखा हुआ है, मीन्स 5 ml हमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है और 5 ml एसिटिक एनहाइड्राइड RDF राउंड बॉटम फ्लास्क में लेना है, ओके। उसके बाद उसमें क्या ऐड करना है, 5 ml एनिलीन लेना है उसी RDF में, इसमें हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, उसी में 5 ml एनिलीन ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको हम रिफ्लक्स करेंगे 10 मिनट के लिए, कंडेंसर के साथ अटैच करके रिफ्लक्स लगाएंगे 10 मिनट के लिए। आफ्टर 10 मिनट्स हम उस मटेरियल को, उस प्रोडक्ट को जो रिफ्लक्स हुआ है उसको हम आइस वाटर में ऐड करेंगे। जैसे ही आइस वाटर में हम उसे ऐड करेंगे उसमें क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। उसी प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, चाहे वैक्यूम फिल्टर के साथ फिल्टर करेंगे या फिर सिंपल फिल्ट्रेशन असेंबली लगाएंगे, उसके थ्रू ग्रेविटेशनल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू फिल्टर आउट कर लेंगे और उस फिल्टर आउट प्रोडक्ट को हॉट एयर ओवन में रख करके ड्राई कर लेंगे, ओके। फिर लास्ट में हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना रहेगा, वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं सिंथेसिस कैसे हमें लैब में सिंथेसिस करना है, ओके। तो आइए चलते हैं। तो ये प्रोसीजर था जब हमें एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करना है, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड बैन है, हमें मिलेगी नहीं, इसलिए हम ये प्रोसीजर को रिप्लेस करेंगे, मीन्स एसिटिक एनहाइड्राइड को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एसिटाइल क्लोराइड इजीली अवेलेबल होती है तो हम उस एसिटाइल क्लोराइड को इस एसिटिक एनहाइड्राइड के रिप्लेस करेंगे, तो उस समय हमारा प्रोसीजर दूसरा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ करेंगे तो कैसे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। हम जब एसिटाइल क्लोराइड लेंगे तब कैसे करेंगे, हम इक्वल अमाउंट ऑफ एसिटाइल क्लोराइड लेंगे और एनिलीन लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एसिटाइल क्लोराइड क्या है, वो थोड़ा ज़्यादा ही स्मेल करती है ना, उसमें फ्यूम ज़्यादा निकलता है, तो हम ऐसा कोनिकल फ्लास्क लेंगे या फिर ऐसा मीडिया लेंगे जिसमें कि फ्यूम ना निकले, उसको हम क्लोज कर सकें। और इस प्रोसीजर को हमें फ्यूमिंग हुड में करना है या फिर ओपन प्लेस में करना है जहाँ पे इजीली फ्यूम बाहर निकल जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे उसे करेंगे। इक्वल अमाउंट लेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ एसिटाइल क्लोराइड and aniline in conical flask, दोनों को हमें क्या लेना है, अब हमें एनिलीन और इन दोनों को ऐड करना है कोनिकल फ्लास्क में, बट ध्यान रखना है कि पहले हमें एनिलीन 5 ml कोनिकल फ्लास्क में डालना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एसिटाइल क्लोराइड डालना है, क्योंकि जैसे ही आप एसिटाइल क्लोराइड डालोगे उसमें से फ्यूम निकलेगा, तो हमें वो स्लोली करना है, धीरे धीरे करना है ताकि इकट्ठा फ्यूम बाहर ना निकले, ठीक है। ड्रॉप वाइज हम एसिटाइल क्लोराइड उसी कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे, धीरे धीरे रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, सेक करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सेक करेंगे, ताकि एक बार में ही फ्यूम बाहर ना निकल जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएगा, दोनों रिएक्ट करेंगे जब एसिटाइल क्लोराइड एनिलीन, तो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, प्रेसिपिटेट
will form in conical flask। प्रेसिपिटेट बन जाएगा कॉनिकल फ्लास्क में। उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें कोल्ड डिस्टिल वाटर ऐड करके उसको सेक कर लेना है। ऐड कोल्ड डिस्टिल वाटर एंड सेक विगरसली। क्योंकि जैसे ही आप उसमें डालोगे वो नीचे जम जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, एकदम सूख जाएगा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो हमें कोल्ड वाटर डाल करके उसको अच्छे से सेक कर लेना है ताकि वो पूरी तरह से छूट करके पानी में मिल जाए। ठीक है, वो प्रेसिपिटेट बनेगा, क्रिस्टल्स बनेगा। फिर उस क्रिस्टल को हमें क्या करना है, उसको फिल्टर आउट कर लेना है। ओके, filter out the product and dry in hot air only। ठीक है, उसको फिर क्या करेंगे, हॉट एयर ओवन में ड्राई कर देंगे। अच्छा ठीक, आइए आप देखते हैं लैब में कैसे सिंथेसिस करना है। आइए हम देखते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। तो पहले ग्लासवेयर देखते हैं। ग्लासवेयर में हम एक कॉनिकल फ्लास्क या फिर आयोडीन फ्लास्क ले लेंगे। ठीक है, हमने आयोडीन फ्लास्क लिया है क्योंकि इसके बाद सेक करने में वाटर डाल करके इसको सेक भी करना है, तो कॉर्क है इसका क्लोज करके सेक कर पाएंगे। ठीक है, बीकर एक ले लेंगे एक्स्ट्रा डिस्टिल वाटर ट्रांसफर करने के लिए। और हमने इन दो बीकर में, एक में एसिटाइल क्लोराइड ले लिया है और एक दूसरे में एनिलीन ले लिया है। ठीक है, केमिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है देख लीजिए। एनिलीन है, ये इस तरह के बॉटल में एनिलीन आती है, और ये है एसिटाइल क्लोराइड। ओके, सो एसिटाइल क्लोराइड और एनिलीन को पहले ही हमने सेपरेट बीकर में ट्रांसफर कर लिया है ताकि किसी तरह का पूरा होल केमिकल में कंटेमिनेट ना हो, खराब ना हो। ठीक है, तो हम इस पिपेट लिया है, पिपेट के थ्रू एक से हम एनिलीन डालेंगे और एक से एसिटाइल क्लोराइड डालेंगे। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे एनिलीन के लिए और इसे यूज़ करेंगे एसिटाइल क्लोराइड के लिए। ओके, तो आइए रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, देखते हैं। ऑफ करते हैं। फाइव ml एनिलीन लेना और कॉनिकल फ्लास्क में, आयोडीन फ्लास्क में ट्रांसफर करना। 5 ml है ना, ठीक है, ट्रांसफर करना। बीच में एकदम डालो ताकि उसमें ना लगे, है ना, एकदम बीच में डालो। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड 5 ml ट्रांसफर करेंगे उसमें। ऊपर प्रेस करो, प्रेस करो, पहले ऊपर करो, हाँ प्रेस करो अच्छे से, बस निकालो। 5 ml डालो, ट्रांसफर करो उसमें धीरे धीरे, हाँ बस इस तरह फ्यूम निकलेगा और हमें धीरे धीरे से ऐड करना है। ठीक है, सेक रुको, सेक करो, हाथ से बचा के, ब्लश नहीं करना है ना। अरे कर लिए बहुत करो, सेक करो, नीचे करके सेक करो, फिर से रखो नीचे, ऐड करो। सेक करो, फिर ऐड करो। धीरे ही धीरे ऐड करना है, नहीं तो इसमें से फ्यूम बहुत ज़्यादा निकलेगा और फिर आपको बाद में फैक्टर करने में ही प्रॉब्लम होने लगेगी। ऐड कर दो।
जो एक्स्ट्रा एसिटाइल क्लोराइड अगर होगा भी तो वो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे वो वॉश आउट हो जाएगा। इसे थोड़ी देर ढक देना है और रिएक्शन को कंप्लीट होने देना है। तो अब ये प्रेसिपिटेट बन गया है ड्रग का, पूरी तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कोल्ड डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। ग्लास रॉड ले आओ। पाँच से 10 ml तक 10 ml तक कोल्ड डिस्टिल वाटर ऐड करके पहले इसको थोड़ा सा स्क्रैच करने के लिए ड्राई हो गया है, पूरी तरह से प्रेसिपिटेट बन गया है, तो इसे स्क्रैच कर देंगे। तो थोड़ी देर पानी डाल करके रख देंगे कोल्ड डिस्टिल वाटर, तो अपने आप ही वो छूट जाएगा। अच्छे से इसको सेक कर लेते हैं। तो ये इस तरह से ये क्रिस्टल पूरा सेपरेट हो गया ऊपर, है ना, और स्क्रैच करेंगे पूरी तरह जिसमें छूट जाएगी। इस तरह से ये पूरी ड्रग वाटर में डिज़ोल्व हो गई है, मिक्स हो गई है, डिज़ोल्व आ गई है। हमारा बना जिसमें हमने डिस्टिल वाटर ऐड किया था, अब उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कर लेना है। थोड़ा सा पानी और ऐड करके, डिस्टिल वाटर और ऐड करके उसको क्या करना है, क्रिस्टलाइज कर लेना है, ठीक है, ताकि जो अनरिएक्टेड एनिलीन या फिर एसिटाइल क्लोराइड अगर एक्सेस में पड़ा हो वो क्या हो, वाटर में मिक्स हो जाए और उसे हम फिल्टर आउट कर देंगे। तो प्रोडक्ट हमारा एसिटिनालाइट प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा। ज़्यादा देर तक नहीं हीट करना है, अदरवाइज ड्रग खराब हो जाएगी, हाइड्रोलाइज हो जाएगी, है ना। तो बस थोड़ी देर के लिए हमें क्रिस्टलाइज करना है, उसके बाद हटा देना है। मुश्किल से 4 से 5 मिनट के लिए ही रखना है। ओके, तो हमारा क्रिस्टलाइजेशन नियर अबाउट कंप्लीट हो गया है। अब इसे हमें क्या करना है, फिल्टर कर लेना है। और फिर प्रोडक्ट को जो प्रेसिपिटेट बना है, ये क्रिस्टलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। हॉट बाथ में, वाटर बाथ में हमने इसको क्रिस्टलाइज कर लिया है। अब हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन के थ्रू सारे प्रोडक्ट को एक साथ ही फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर है, 1.5 मिली माइक्रोन का है। इसको हम फनल में अटैच करेंगे फिल्ट्रेशन असेंबली में। प्रॉपर सेट कर लेंगे कि कहीं से एयर पास ना हो, ठीक है। अब इसको हम लगा करके लॉक के थ्रू लॉक कर देंगे इसको। लॉक होने के बाद इसे हम फ्लास्क में अटैच कर देंगे, वैक्यूम फ्लास्क में। ये वैक्यूम फ्लास्क हमारा वैक्यूम पंप से अटैच्ड है, फिल्ट्रेशन फ्लास्क हमारा वैक्यूम पंप से अटैच्ड है। अब क्या होगा, इसको ऑन करते ही इसमें वैक्यूम क्रिएट होगा। चेक कर लेना है कि वैक्यूम प्रॉपर क्रिएट हो रहा है कि नहीं क्रिएट हो रहा है। अब इसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को 1 बाय 1 इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। कर लेना है डिस्टिल वाटर के साथ। दूसरे फ्लास्क को भी इसमें फिल्टर कर लेना।
फ्लास्क को बाहर तभी निकालना है, उससे पहले वैक्यूम पंप को क्लोज कर देना है, अदरवाइज टूट सकता है, निकलेगा नहीं, क्योंकि वैक्यूम बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा बन गया है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट पूरा फिल्टर आउट हो गया है ना। प्रोडक्ट को हम ट्रांसफ़र करेंगे फिल्टर पेपर को और उसी में अलाइन कर दे रहे हैं। लॉक को खोलेंगे पहले, ठीक है, और इसे धीरे से इसमें दिखा देंगे। तक इसमें फंसी हुई है, लगी हुई है इसमें भी और इसमें भी, ये हमारा फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर में कर लेंगे और इसमें जो कर लेंगे उसको भी हम इसमें बाहर निकाल लेंगे। सुपर फिल्टर पेपर लिया उसके मदद करेंगे। बड़े पेपर की ये खासियत होती है जिसमें टच पत्ती नहीं है, पत्ती बाहर निकल जाएगी। अभी ये हमारा जो प्रोडक्ट जिसको हमने फिल्टर किया है, हॉट एयर ओवन में 10 मिनट के लिए रखेंगे 70 डिग्री टेम्परेचर पे, सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट होगा तो प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो जाएगा। तो 65 to 70 के बीच में ही टेम्परेचर है, ठीक है। और बीच बीच में देखते रहना है कि ख़राब तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा हीट तो नहीं होगी। तो हम इसे हॉट एयर ओवन में रखते हैं और इसको क्लोज कर देंगे। टेम्परेचर यहाँ पर सेट कर देना है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट जब हमारा ड्राई हो जाएगा परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करेंगे और हम अपने रिजल्ट में लिखेंगे। तो ये सारी प्रोसेस थी एसिटिनालाइट की सिंथेसिस की। हमने एसिटिनालाइट किस प्रोसेस की सिंथेसिस किया है, हमने एसिटाइल क्लोराइड यूज़ किया है इन द रिप्लेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड मैंने बताया जैसे कि वो बैन है, हमें इजली अवेलेबल नहीं होती है, मिलती नहीं है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, एसिटाइल क्लोराइड। प्रोसेस और रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म हमने समझ लिया है पहले ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।